कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है और दिल वाले लोगों पर राज करते हैं केजरीवाल। कुछ शुरू करने से पहले छोटे से शब्दों में एक बात कह दूं कि केजरीवाल अब सिर्फ केसरीवाल रह गए हैं, जिन्हें सिर्फ जुबान से लगा और जिधर चाहो उधर थूक दो। केजरीवाल कहते हैं कि आप लोगों के हाथ में है कमल का बटन, आप लोगों ने दबाया तो मैं दोबारा जेल में पहुंच जाऊंगा, जो कि आप केजरीवाल की मीम्स देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का मोदी जी से कहना है कि आपको ये जन्म कम पड़ जाएगा मुझे यहाँ से निकालने के लिए। और देखो कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। जैसे ही केजरीवाल ये बात बोले और उन्होंने उन्हें दिल्ली से दूनी सीटों से जीतकर उन्हें दिल्ली से बाहर निकाल दिया। और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि घर वालों ने साथ नहीं दिया जहाँ वो दिल्ली को अपना घर मानते हैं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हारने का मेन कारण क्या था पता है? चलिए मैं बताता हूँ। तो आज आपको पता चल ही जाएगा इस वीडियो में कि बीजेपी के सिवा कोई और आ क्यों नहीं रहा मैदान में। तो देखो आम आदमी पार्टी से सुनो, केजरी ने दिल्ली में क्या कुछ नहीं किया। वहाँ की सड़कें बढ़िया करवाई, बढ़िया स्कूल हॉस्पिटल बनवाए, महिलाओं के लिए बस किराया फ्री किया, इंटरनेट फ्री चलवाया। रोजाना जिंदगी के लिए हम सबको इस चीज की जरूरत है। केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली में ही हार गई। शिक्षा, हॉस्पिटल, इंटरनेट ये सब उनके लिए हुआ जिनके पास पहले से मौजूद था। जिनके पास फोन होगा क्या वो 300 रुपए वाला रिचार्ज नहीं करा पाएंगे? और फिर जिनके पास फोन और रिचार्ज दोनों होगा वो अच्छे स्कूल में पढ़ भी लेंगे या फिर अपने बच्चों को पढ़ा भी लेंगे। और रोजगार, दिल्ली में रोजगार की तो कमी है ही नहीं। अब बात आती है हॉस्पिटल बनवाए तो मौत तो लाजमी है, फिर तुम चाहे कुछ भी करो लोगों से इम्प्रेस नहीं होने वाले। हाँ, यदि उन्हें तुम अमर कर दो तो सोचेंगे। पर सुनो, शिक्षा, इंटरनेट फ्री, बस ये सब गरीबों के लिए मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर एक महिला जो कबाड़ा बीनती है, अगर वो पैदल न चलकर फ्री बस यात्रा में घूमे तो क्या वो कबाड़ा बीन सकती है? अब उसका आदमी, जिसकी औरत कबाड़ा बीनती हो, क्या उस आदमी पर 10,000 रुपए का फोन होगा? नहीं ना। तो फ्री बस और फ्री इंटरनेट इनके किसी काम का नहीं। और शिक्षा का देखो तो देखो, शिक्षा का ऐसा है उन दोनों का, जब अभी से ये हाल है तो एक समझदार व्यक्ति बच्चा कभी करेगा ही नहीं जो कि उन्हें उनके बच्चों के कबाड़ा बीनते हुए देखकर शर्म लगे, जो कि उनके बच्चों को भी आगे चल के कबाड़ा बीनना पड़े। तो शिक्षा भी उनके कोई काम नहीं आई। दिल्ली में 2 करोड़ से अधिक लोगों की भीड़ है, तो दिल्ली में सभी 2 करोड़ लोग अमीर तो नहीं हो सकते। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो माना शिक्षा, सड़कें, हॉस्पिटल, फ्री बस की यात्रा गरीब आदमी के किसी भी काम की नहीं है, तो अमीर अमीर के तो काम की ही है। फिर भी उन लोगों ने वोट केजरीवाल को क्यों नहीं दिया? तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पीछे वीडियो में बताया कि जिसके पास जो चीज भर भर के है, अगर आप उसे थोड़ा सा और दे दें तो क्या वो उस चीज से खुश हो जाएगा? नहीं ना। अब जिसके पास नहीं है उसे कुछ चीज दोगे तो उसे लगेगा कि हाँ भाई किसी ने कुछ चीज दी। अब देखो बीजेपी हर जगह से जीत क्यों जाती है, कारण देखो, बीजेपी के दो सबसे बड़े अस्त्र हैं, गरीबी और धर्म, जिसका वो फायदा हमेशा से उठाते चले आए और आज भी उसी कारण से वो जीत गए। नंबर 1, गरीब को क्या चाहिए? रोटी और भीख। बुरा मत मानना पर ये रियलिटी है। रोटी मतलब फ्री का राशन, और भीख 2,000 रुपए की छमाई वाली किस्त, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये एक तरह की भीख ही है, पर सरकार का देने का तरीका अलग है। नंबर 2 पे बात आती है कि धर्म की। आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे, मोदी जी देश में जिन मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की बात करते हैं, ऐसा आप लोगों को लगता रहता है, तो आप ये भी जान लीजिए कि वो बीजेपी सरकार उन्हीं मुसलमानों के कारण ही आज जीत रही है। ये वीडियो क्लिप देखकर आप समझ जाएंगे कि मुसलमान बीजेपी के साथ किस तरीके से हैं। अब सपा और कांग्रेस से कहना है कि बीजेपी की तरह सोचो, शायद जीत सकते हो, वरना तुम भी चुपचाप अपना वोट बीजेपी को देने लगो, इसी में ही भलाई है। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल को जेल भेजने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया, और इसी आड़ में उन्होंने फायदा उठाकर दिल्ली में खाना फ्री कर दिया। जो किस तरह किया आप जानकर भी, ये भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे लंगर, भंडारा और आश्रम बनवा दिए, जहाँ लोग खाना फ्री में खा सकते हैं और हवा की, और शायद फ्री की हवा भी उन्हें मिल सकती है वहाँ। और लोगों को भी देखो, ये चीज हवा और खाना देखकर वो इतने खुश हुए कि उन्होंने बीजेपी को आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनवा दी। अब और जो पार्टी बची वो आती है और देखती है कि देश में बहुत गरीबी है और गरीबी खत्म करने पर लग जाती है। अब उन पार्टीज को कौन समझाए कि जहाँ लोग अपने अपने फायदे के लिए जी रहे हैं, वहाँ गरीबी कैसे खत्म की जा सकती है? तो देखो पॉलिटिक्स की कहानी कभी खत्म नहीं। तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।